सबसे माफ़ी मांगूंगा कि आज मैं 2 मिनट लेट हो गया हूँ, लेकिन ये पिछले बारी से अच्छा है कि उससे 12 मिनट का इम्प्रूव है। आप सबके बीच में आज इसलिए आया हूँ कि किस तरह से हमारे नांदेड़ शहर की जो महानगर पालिका है उसको हमारे गुत्तेदार नगर सेवक प्रशासन मिलकर कर्ज बादारी कर रहा है। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि शहर के अंदर गुरुतागद्दी के वक्त में हजारों करोड़ रुपया आया था। 2008 से लेकर 2006 के आसपास के दौरान नांदेड़ शहर के अंदर जो भी विकास हुआ और जो भी पैसा आया, वो पैसा सिर्फ हजारों रुपए में नहीं था। जो महानगर पालिका, जब हम उनको कहते हैं कि भाई आयना महल टेकरी पर एक 15 मीटर की नाली बना दीजिए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास 80,000 रुपए नहीं है, और वो उसका जॉब लिखित रूप में देते हैं। शहर के दूसरे इलाके हैं जैसे कि देशमुख कॉलोनी है, वहां पे मामला थोड़ा सा पेचीदा है, काम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पिछले 4 साल से वहां के इलाके के रहवासी जो लोग हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है। लेकिन महानगर पालिका के पास पैसा किसके लिए है? महानगर पालिका के पास जो पैसा है वो पैसा है कुछ लोगों की पेट भरने के लिए। अब आप जैसा कि जानते हैं, आने वाले दिनों में अक्टूबर में इलेक्शन फिर से है, और फिर से पिछले 4 साल में जो कमाया था वो तो हजम कर गए हैं। उनमें प्लॉटिंग ली है, उनके अंदर गुत्तेदारी कर कर पैसा कमाया है। जो लोग टीन के शेड में रहते थे, जो नगर सेवक, आज उनका खुद का बंगला बन चुका है, उनके भाइयों का बंगला बन चुका है, और ना जाने अनगिनत कितनी प्रॉपर्टियां उनकी बन चुकी है। सवाल ये है, पैसा कहाँ से आता है और ये तंत्र क्या है? नांदेड़ की जो हमारी आदर्शवादी महानगर पालिका है, आज इसकी हालत ये हो गई है कि हर महीना, हालांकि इनके कमिश्नर ने सभी कर्मचारियों को लिख कर दिया है, क्या लिख कर दिया है सभी पेंशन धारक कर्मचारियों को, कि आपका जो पेंशन है हम आने वाली हर महीने की 10 तारीख के अंदर आपका पेंशन कर देंगे। लेकिन ये पेंशन करने के लिए इनके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब महानगर पालिका इतनी अड़चन की परिस्थिति में है, 80,000 रुपए एक नाली के काम करने के लिए इनके पास नहीं है, तो ये महानगर पालिका 1.5 करोड़ रुपया सिर्फ कमीशन के लिए दे रही है ताकि कर्ज मिल सके महानगर पालिका को। और कितना? 150 करोड़। नांदेड़ महानगर पालिका पे वैसे तो बहुत हजारों करोड़ का खर्चा है। ये खर्चा इसलिए है कि इन्होंने अभी तक पूरी तरह से कोई चीज का हिसाब नहीं दिया है। हर चीज में इन्होंने पैसा कमाया है, हर चीज में इन्होंने पैसा खाया है। पैसा खाने में अधिकारी हैं, नगर सेवक हैं, गुत्तेदार हैं, यानी गुत्तेदार नगर सेवक हैं, सब मिल बैठ कर खाते हैं। मैं आपको एक अंदाजा बताता हूं कि आज हुआ क्या। नांदेड़ महानगर पालिका की आज स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। स्टैंडिंग कमेटी महानगर पालिका की वो सुप्रीम बॉडी होती है जिसके अंतर्गत या जिसके पास सभी फाइनेंशियल पावर्स होती हैं। ये फाइनेंशियल पावर्स क्या रहते हैं कि वो पैसों की लेन देन के जो भी व्यवहार है उसके अंदर उनको फुल अथॉरिटी रहती है कि वो अपना फैसला लें। ठीक है, आप फैसला लें, लेकिन फैसला लेते वक्त आप एक चीज का तो ध्यान रखना था कि शहर की क्या बुनियादी मसाइल हैं, शहर की महानगर पालिका की क्या आर्थिक स्थिति है। आज ये होता है, पहले तो 3 दिन पहले स्टैंडिंग कमेटी किस बात पर चर्चा करने वाली है, ये सभी सदस्यों के साथ साथ तमाम पब्लिक को भी ये बात का पता होना लाजमी होता है, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग को आज अर्जेंट 12:30 बजे मिल बैठकर ये लोग एजेंडा तैयार करते हैं। एजेंडा के अंदर जो भी हेरफेर इनको करनी थी वो उन्होंने की। 14/10/2016 को एक मीटिंग होती है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जनरल बॉडी की मीटिंग, ये स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, इन पर हमारी नजर होनी चाहिए। 14/10/2016 को होता क्या है? 14/10/2016 की ये जो मीटिंग थी ये असल में होनी थी 1/10/2016 को। 1/10/2016 की ये मीटिंग को पोस्टपोन किया गया, 14 अक्टूबर के दिन लिया गया, 1 अक्टूबर वाली मीटिंग को। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि महानगर पालिका ने जो बीएसयूपी में काम कराए
जो कि सबसे बददर्जा के काम इस्लामपुरा से लेके मिल्लत नगर ब्रह्मपुरी के इलाके के ये काम है, जिसको करने के लिए नाम निहाद एक कंपनी का सहारा लिया गया, लेकिन काम करने में वहीं के स्थानिक नगर सेवक शामिल थे। नगर सेवकों ने गुत्तेदारी की और एकदम बैड क्वालिटी का काम वहां पे हुआ है। और वो बैड क्वालिटी के काम में क्या हुआ, आज वहां पे बैड क्वालिटी के उस काम में 89 करोड़ रुपए का बिल इन्होंने फिर भी बनाकर रख दिया है। ये यहाँ पर इंजीनियर शामिल है, यहाँ पे गुत्तेदार शामिल है, यानी गुत्तेदार नगर सेवक शामिल है। इन सब की मिली भगत से काम तो बराबर किया नहीं, लेकिन आज उसका 89 करोड़ रुपए यानी 90 करोड़ के आसपास तक का बिल बनकर रेडी है। अगर आप ब्रह्मपुरी इलाके में इस्लामपुरा इलाके के अंदर जाएंगे तो वहां की खस्ता हालत का आपको अंदाजा लगेगा कि लोगों के घर से निकला हुआ ड्रेनेज का पानी उनके आंगन में वापस आता है नाली के जरिए। तो भाई, अब जब महानगर पालिका ने इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेकार काम किया है, और उस लोगों के बिल के लिए इतनी जल्दबाजी आपको क्या है, जबकि आप कर्मचारियों का जो पेंशन का अमाउंट है वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए हर महीना नहीं दे सकते। आज ये महानगर पालिका ने 14 अक्टूबर 2016 को जनरल बॉडी की मीटिंग में सभी नगर सेवकों ने एक प्रस्ताव पारित किया। वो प्रस्ताव था, महानगर पालिका ने 2008 में 120 करोड़ का लोन लिया था, जो 2016 में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसका 60 करोड़ पे किया। ये लोन तो फुकट नहीं मिलता है, 12% की ब्याज के रेट पे ये लोन मिलता है। हर महीना महानगर पालिका को जो 120 करोड़ रुपए का लोन था, उसके लिए महानगर पालिका 2.5 करोड़ रुपए असल मुद्दल अमाउंट भरती थी और 80 लाख रुपए के आसपास महानगर पालिका हर महीना ब्याज भरती थी। ये महानगर पालिका की स्थिति नांदेड़ की कांग्रेस वाली सत्ता वाली, एमआईएम की विपक्ष वाली, शिवसेना और भाजपा की विपक्ष वाली महानगर पालिका ने में ऐसी स्थिति बना के रख दी है कि आज इनके पास कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आज ये बैंकों को हर महीना 3.5 करोड़ रुपए कर्ज का ब्याज की परत फेड करते हैं। साथियों, यहां तक मामला ठीक था। 2016 तक ये लोग 60 करोड़ रुपए भरती है। 2008 से तो 2016 के बीच में 3, 4, 5 साल 7 साल तक इनको बहुत अच्छा उत्पन्न था। इनको उत्पन्न था कि नांदेड़ की जो चुंगी है, जो नांदेड़ में जो एक्साइज है, वो चालू था। लेकिन आज इनके पास उत्पन्न क्या है? आज इनके पास उत्पन्न का कोई जरिया नहीं है, सिवाय राज्य सरकार के सामने भीख मांग रहे हैं, केंद्र सरकार के सामने फंड के लिए भीख मांग रहे हैं, और आम जनता के ऊपर टैक्स को 100% नहीं, 200% नहीं, 300% तक ज्यादा बढ़ा रहे हैं। लेकिन वही बड़ी कंपनियों को छूट दे रहे हैं। रिलायंस कंपनी के टावर, एयरटेल के टावर, आइडिया के टावर के जो भी टैक्सेस है वो अभी तक अनपेड हैं, और ये लाखों के अमाउंट में है। अगर कोई एक आम आदमी टैक्स नहीं भरता है तो बिल कलेक्टर उसको कितनी कितनी बुरी बातें करके जाता है। रीजनल ऑफिसर आके उसके घर को सील करने की बात करता है, धमकी देता है। एलबीटी अगर एक आम व्यापारी नहीं भरता है तो उसको महानगर पालिका का अमला कैसा करता है, ये बात आपको पता है, ये आप जानते हैं। लेकिन आज 2016 अक्टूबर में 14 तारीख को ये लोगों ने ये ठहराव पास करके लिया, पूरी महानगर पालिका ने की सर्वसाधारण सभा ने, कि पहले का 60 करोड़ जो बकाया है वो अमाउंट, और बीएसयूपी के कामों को लगने वाले 90 करोड़, 60 करोड़ और 90 करोड़ मिला के होते हैं 150 करोड़। तो 150 करोड़ का नया एक लोन दूसरी कंपनी से लिया जाए। पहली कंपनी 2008 में जो इनको लोन दी थी, वो कंपनी का नाम था PMDO, जो इनको 12% से लोन दिया था। जबकि अगर ये चाहते तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से भी लोन ले सकते थे, जो इनको 10.5% या 9.5% तक लोन प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कमीशन का और खेल है। वो कमीशन का खेल ये है, और ये कमीशन का खेल ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड है। और ये खेल क्या है कि जब 120 करोड़ रुपए का उन्होंने लोन लिए थे तो उसका कमीशन यानी 1%, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ एक बिचौलिए को, एक एजेंट को बीच में ऑन पेपर दिए हैं। ये महानगर पालिका के रिकॉर्ड में मौजूद है।
बात यहां तक ठीक थी। आपको 60 करोड़ का खर्चा था, आप 60 करोड़ का खर्चा पे कर देते थे, वो जब नील होता तो आप जब दूसरा लोन लेते थे। आज तुम्हारे पास उत्पन्न ही नहीं है। महानगर पालिका की एकदम बेकार आर्थिक स्थिति है, इसके बावजूद अब लोन इन्होंने ले रहे हैं। कितना लोन ले रहे हैं? 150 करोड़ एक हड़को की कंपनी से ले रहे हैं। लोन लेने का भी किस्सा मजेदार है। 3 बजे आज जनरल स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है और 3:30 बजे तक ये मीटिंग खत्म हो जाती है और 3:30 बजे तक खत्म हुई इस मीटिंग के अंदर सिर्फ आधे घंटे के अंदर 150 करोड़ रुपया नया कर्ज महानगर पालिका ले लेती है। और ये कंपनी है हड़को, जिससे इन्होंने नया 150 करोड़ रुपए का लोन 11% के आसपास के अमाउंट में लिया है। साथियों, अब ये 150 करोड़ के ऊपर कितना हफ्ता आएगा? 150 करोड़ के ऊपर हर महीना कम से कम 10 करोड़ रुपए महानगर पालिका को भरने होंगे। अब साथियों, आप बताइए कि ये 10 करोड़ ये कहां से निकालेंगे? ये 10 करोड़ कहां से निकालेंगे? इसका अंदाजा आप लगाइए कि इनके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए हर महीना अपने पेंशनर्स को देने के लिए नहीं है। अब 10 करोड़ अगर हर महीना इनको देने पड़े तो ये कहां? साथियों, बात यहां तक ठीक थी, लेकिन अगर ये 90 करोड़ रुपए जो एक्सेस अमाउंट ये ले रहे हैं, यानी 60 करोड़ रुपए जो बकाया पहली कंपनी को देना था और ये 90 करोड़ दूसरा, तो ये 90 करोड़ जा कहां रहे हैं? क्या नांदेड़ शहर के आयनामाइल टेकड़ी में, इस्लामपुरे में, नई आबादी के इलाके में, भीमवाड़ी में, विष्णुनगर में कोई नए काम ये लोग करेंगे? तो साथियों, ये कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। 90 करोड़ जो भी इस फंड से आएंगे, ये नए कर्जे से आएंगे, ये जाएंगे पॉकेट में गुत्तेदारों के, और ये गुत्तेदार इनको कमीशन देंगे, कुछ अमाउंट में कमीशन देंगे, जो आने वाले अक्टूबर 2017 के इलेक्शन में इनको इलेक्शन में लोगों पे खर्च करने के काम आएगा। साथियों, ये क्या चल रहा है नांदेड़ में? कमीशन के खेल ने पूरी महानगर पालिका की वाट लगा दी है। महानगर पालिका की आज स्थिति इस तरह से है कि जब कोई भी कंपनी लोन देती है तो वो कोई ना कोई श्योरिटी लेती है। तो आज महानगर पालिका की हर चीज आज इन बैंकों के पास गिरवी रख दी गई है। आज भ्रष्टाचार हर एक दिशा में महानगर पालिका में हो रहा है। जिन जिन को मौका मिल रहा है, चाहे वो गुत्तेदार नगर सेवक होने दो, अधिकारी होने दो, कर्मचारी होने दो, सब लोग मिल बैठकर खा रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं। नांदेड़ शहर के अंदर का स्टेडियम का काम शुरू हुआ। काम शुरू करे 11 लाख रुपए में। 11 लाख रुपए का काम करते वक्त कोई निविदा, कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं की है, जबकि गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं, अगर वो काम की कीमत 2 लाख रुपए से ऊपर है, तो गवर्नमेंट ये चीज कंपलसरी कर दी है कि 2 करोड़ रुपए के ऊपर का जो भी काम होगा वो टेंडर प्रक्रिया के तहत होगा। यानी आप क्या काम कर रहे हैं ये आम पब्लिक को पता चले, वो काम कौन ले रहा है ये आम पब्लिक को पता चले, और इस तरह से इसके अंदर पूरी तरह से पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी, पूरी शफाफियत होनी जरूरी है। लेकिन हुआ क्या? कामाची तात्काळ गरज लक्षात घेता, इस तरह की एक लाइन डालकर स्टैंडिंग कमेटी ने 11 लाख रुपए का काम स्टेडियम का दे दिया। ठीक था, 11 लाख रुपए का आपने काम अपने नजदीक के आदमियों को दे दिया जहां से आपको फुल कमीशन आता है। 11 लाख तक बात ठीक थी। बाद में ऐसे 2 काम, यानी स्टेडियम का काम हो रहा है, इसके लिए 48 लाख रुपए, किसके लिए? कि ड्रेनेज का पाइप हमें नीचे से डालना है। फिर 40 लाख रुपए कोई दूसरे काम के